हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 1 करेंगे और हमारा विषय है गणित। सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है और दिनांक डालना है 8 सितंबर 2020। हमारा आज का टॉपिक है आओ संख्याओं को जानें। बच्चों, मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि जो अब वर्कशीट आ रही हैं, इस वीक से जो वर्कशीट आपकी आ रही है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी आ रही हैं। ठीक है, आपको गणित की पहले भी वर्कशीट मिली थी, लेकिन आज से जो वर्कशीट आएंगी वो आपकी गणित की वर्कशीट नंबर 1 है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। और हमारे चैनल पे आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी और जनरल वर्कशीट, सभी वर्कशीट के सॉल्यूशन मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट के पहले पॉइंट। प्राकृत संख्याएं वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। प्राकृत मतलब गिनने के लिए, काउंटिंग के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं, जैसे 1 2 3 4, इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कोई 5 प्राकृत संख्याएं लिखिए। तो देखिए, आप कोई सी भी लिख सकते हैं, जैसे 5 6 7 8 9। तो ये सभी क्या है? ये प्राकृत संख्या। हम इनसे काउंटिंग करते हैं, गिनते हैं, है ना। गिनने के लिए जिन्हें प्रयोग करते हैं वो प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। दूसरा पॉइंट है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? जब हम प्राकृत संख्याओं में जीरो को मिला देते हैं। तो देखिए, प्राकृत संख्याएं तो हमारे पास ऑलरेडी हैं, इसमें हमने जीरो को और ऐड कर दिया, है ना, तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो ये संख्या मतलब जीरो से शुरू होती है पूर्ण संख्याएं। अब हम इसमें कोई सी भी संख्या लिख सकते हैं। 1 2 3, जीरो से स्टार्ट है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके अलावा आप कोई सी भी लिख सकते हैं, 10 11 12 13 14, जो आपके मन करे आप वही संख्या यहाँ लिख सकते हैं। तो वो सभी भी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब थर्ड पॉइंट है पूर्णांक। जब पूर्ण संख्या में, ये जो पूर्ण संख्या है, ठीक है, में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक को शामिल किया जाता है। ऋणात्मक मतलब माइनस का जो संख्या होती है उसे शामिल किया जाता है, तो उसे पूर्णांक कहते हैं। जैसे -3 -2 -1, ये क्या है? ये पूर्णांक के ऋणात्मक पूर्णांक हैं। ठीक है, -3 -2 -1। इसके अलावा आप और भी लिख सकते हैं, जैसे -4 -5, है ना, -6। इस तरह से आप लिख सकते हैं। और इसके अलावा जीरो भी आता है पूर्णांक संख्या में, 0 1 2 3 4। इसके अलावा आप 5 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं। जैसे मैं अब यहाँ पे धनात्मक लिखना चाहूँ तो धनात्मक भी चलेगा। 5 है, 6 है ना। तो ये मैंने ऋणात्मक संख्या ली है, ये धनात्मक ली हैं, दोनों ली हैं। तो ये क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। जब पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक को शामिल कर लेते हैं तो उसे पूर्णांक कहते हैं। -4 -5 -6। इसके अलावा हम माइनस लगा के भी संख्याएं लिख सकते हैं, -7 -8, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। और 1 2 3 करके भी हम लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे पॉइंट पढ़ते हैं। जब हम पूर्णांक को अन्य पूर्णांक से भाग करते हैं तो हमें कुछ ऐसी संख्याएं प्राप्त होती हैं जो पूर्णांक नहीं हैं, जैसे 1/5 3/7 5/8 7/8 आदि। ऐसी संख्याएं जिन्हें लिखने के लिए हम पूर्णांक की मदद लेते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। बच्चों, उन्हें क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या। अब देखो, परिमेय क्या कहलाता है? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं। P/Q का मतलब हो गया भिन्न के रूप में। ठीक है, जहां P और Q पूर्णांक संख्या होती हैं और Q का मान कभी भी 0 नहीं होता। ठीक है, इसे हिंदी में अंश और हर भी कहते हैं बच्चों। तो जो नीचे वाली संख्या होती है, हर जो होती है, वो कभी 0 नहीं होती है। अतः 1/5 3/7 ये जो संख्याएं दी हुई थी यही वाली संख्याएं हैं। 5/8 7/8 आदि सभी परिमेय संख्याएं हैं। इसका मतलब है कि जितनी भी संख्याएं भिन्न के रूप में होती हैं वो सभी परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, अब देखिए, प्रश्न पूछा गया है इसमें और आपको आंसर देना है। दिए गए संख्या समूह में से संख्याएं देखकर नीचे गए समूहों में लिखिए। प्राकृत संख्या समूह, दूसरा है पूर्ण संख्या समूह, तीसरा है पूर्णांक संख्या समूह और चौथा है परिमेय संख्या समूह। तो अभी हमने जाना था परिमेय संख्या समूह तो कौन कौन सी हो गई? एक ये संख्या -3/7 4/9 -3/5 3/2 और 9/4 8/9, ये सभी कौन सी हो गई? ये सभी परिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है, और इसके अलावा प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। तो देखिए, अभी हमने इसमें पढ़ा था पूर्णांक संख्या। यहाँ पर अभी हमने जाना था पूर्णांक संख्या, तो जो माइनस वाली संख्याएं होती हैं वो सभी पूर्णांक संख्याओं में आ जाएंगी। पूर्णांक संख्याओं में जैसे ये है -4 -5,
है ना। और इसके अलावा -72 ये क्या हो गई, पूर्णांक संख्या समूह में आ गई। और प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या समूह, तो देखिए ये अभी हमने यहाँ पढ़ा था, पूर्ण संख्या समूह कौन सा हो गया, 0 से आगे की जो गिनती होती है वो सभी, और प्राकृत संख्या समूह 1 2 3 4 से आगे की जितनी भी गिनती होती है वो सभी इसमें आती है। मैं अभी आपको लिखित रूप में अभी प्रश्नों के आंसर दिखाऊंगी। तो देखिए, प्राकृत समूह संख्या और पूर्ण समूह संख्या, पूर्णांक संख्या समूह और परिमेय संख्या समूह। तो देखिए, प्राकृत संख्या समूह कौन सी है, 1 4 7 8 और 18, ये सब कौन सी हैं, प्राकृत संख्या समूह है। पूर्ण समूह संख्या कौन सी है, 1 4 7। ऐसा नहीं है कि इसे एक ही बार लिख सकते हैं, आप इसे कितनी भी बार लिख सकते हैं। जैसे पूर्ण में पूछा जा रहा है तो 1 भी पूर्ण है, प्राकृत भी है और पूर्णांक भी है, तो ये तीनों में आ जाएगा, ठीक है। जैसे 4 है, ये प्राकृत भी है और 4 पूर्ण संख्या भी कही जाती है और 4 को पूर्णांक भी कहा जाता है, तो ये इसमें भी आ गया। इसी तरह से 7 है, 7 भी तीनों में आ गया, ठीक है। 8 भी तीनों में आ जाएगा, 18 है, ये भी तीनों में आ जाएगा। लेकिन पूर्णांक संख्या में जो माइनस वाली संख्याएं होती हैं ये पूर्णांक संख्या में आती हैं। इसके अलावा जो परिमेय संख्या होती हैं ये भिन्न वाली संख्याएं सभी परिमेय संख्या में आती हैं। आप कोई 5 परिमेय संख्याएं लिखो, आप अपनी चॉइस से कोई भी 5 परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। यहाँ मैंने लिखी हैं 3/8, 1/6, 5/9, 6/8 और 7/9। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।